दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है, चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। यानी कि जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या मूवमेंट रह सकता है। ये मैं खुद कैसे प्रेडिक्ट करता हूं, मैं कैसे पता लगाता हूं कि मार्केट यहां से बड़ा अप मूव देगा या बड़ा डाउन मूव देगा या यहां पर मार्केट साइडवेज रहेगा। जो मेरा तरीका है चार्ट को रीड करने का, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको बताऊं। आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपका जो है चार्ट देखने का नजरिया आज बदलने वाला है। क्योंकि आपको चार्ट से बात करना आना चाहिए। यानी कि जो है जब आप चार्ट्स को देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये चार्ट मुझसे कुछ कह रहा है। और अगर आप चार्ट की भाषा समझ गए, चार्ट की लैंग्वेज समझ गए, तो फिर आपके लिए जो है इस मार्केट में टिकना एंड जो है सही मूव का प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा गाइस कि मैं किस तरीके से चार्ट को रीड करता हूं, मंथली टाइम फ्रेम पर कैसे चार्ट को देखता हूं, वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट में को देखने का मेरा क्या नजरिया रहता है। एंड जो मान लो मंडे को अब मार्केट में किस तरीके की सिचुएशंस बन सकती है, मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट में किस टाइप का मूवमेंट मिल सकता है, यही सारी बातें जो है हम आज करने वाले हैं। और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज का अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हो ना, तो आपका जो नजरिया है, आप जो पहले चार्ट देख रहे हैं, मे भी वो बदल जाए और आप जो है ट्रेडिंग में सक्सेस की ओर बढ़ने का जो है एक सीढ़ी जो है, एक कदम जो है, मे भी वो पार हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो देखना है और जो जो बात मैं कह रहा हूं गाइस, उसको ध्यान से नोटिस करना है। क्योंकि चार्ट को रीड करना मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक बार आप चार्ट समझ गए ना, फिर मार्केट कोई सा भी हो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, बिटकॉइंस हो, ये सारी चीजें जो है सेम ही है। बस चार्ट आपको रीड करना आना चाहिए। चार्ट के पैटर्न से आपको समझ में आना चाहिए कि यार चार्ट कह क्या रहा है। जब आप चार्ट की भाषा समझ जाओगे ना, तो आपके लिए ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। नेक्स्ट वीक किस टाइप का मूवमेंट मिल सकता है, क्या बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप तो नहीं होने वाला है, और किस सिनेरियो में हमें पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा और कौन सी कंडीशंस में हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। चलो चलते हैं चार्ट पर। देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि निफ्टी का जो मंथली चार्ट है, ये मंथली चार्ट हमें कहना क्या चाहता है। ठीक है, आप चार्ट्स को देखो, चार्ट्स को देखने के बाद आपके अंदर क्या थॉट आ रहा है, 1 मिनट का पोज लेके कमेंट में जरूर बताएं कि आप जब ये शुरुआत में चार्ट देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है। ठीक है, अभी अगर हम देखें ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, अभी आप देखोगे मार्केट्स यहां पर जो है निफ्टी अपसाइड में जा रही थी। ठीक है, मंथली चार्ट पर बात कर रहा हूं गाइस। उसके बाद निफ्टी ने क्या किया, एक डाउन मूव दिया, फिर मार्केट जो है यहां पर सस्टेन हुआ और उसने जो हाई ब्रेक किया। ठीक है, हाई को टेस्ट करके जो है मार्केट यहां से गिरा। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी इतनी गिरावट के बाद आप यहां पर देखिए कि मार्केट कर क्या रहा है। इस कंडीशंस में आपकी क्या थ्योरी रहती है ट्रेड करने के लिए। देखो यहां पर मेरा जो व्यू होता है ना गाइज, मैं ये चाहता हूं कि इतनी बड़ी बेरिश कैंडल्स बनी है, इतनी बड़ी बेरिश कैंडल्स का अभी तक जो है गाइज हाई ब्रेक नहीं हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कुछ ना कुछ नेगेटिव सिनेरियो बता रहा है हमें मंथली चार्ट पर। अब ये कैंडल्स किस टाइप की बनती है वो तो ये डिसाइड करेगा। मान लो ये कैंडल्स बड़ी कैंडल्स बनती है या ये कैंडल्स एक छोटी कैंडल्स बने और नेक्स्ट मंथ की कैंडल्स फॉलो थ्रू में जो है ब्रेकडाउन देवे। तो कुल मिला के मंथली चार्ट पर मैं यही चाहता हूं कि एक छोटा मोटा अगर मैं एनालिसिस भी करूं ना, तो मार्केट जो है एक रेंज में था, रेंज के बाद गिरावट हुई, गिरावट के बाद मार्केट्स को अपसाइड में जाने के लिए काफी टाइम लगा है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, इसको गिरने में सिर्फ एक कैंडल लगी है, यानी कि एक महीने में मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है उसको कवर करने में इसको कितना टाइम लग चुका है, 1 2 3 4 5, यानी कि पांचवें मंथ की कैंडल्स चल रही है। 5 महीने जो है गाइज इस एक कैंडल्स के अंदर टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है। इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि ये कैंडल्स अपने आप में जो है कुछ महत्व रखती है। इस कैंडल्स का लो एंड इस कैंडल्स का हाई हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यहां पर ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूं गाइज कि मार्केट में जो है कुछ अनसर्टेनिटी भी है, कुछ रूल्स बेस भी डिफरेंट हुए हैं, सीएस का रूल्स लागू हुआ है। उस तरीके से जो है मार्केट, जो मुझे सेंटीमेंट लग रहा है गाइस कि यहां से मार्केट्स को गिरना चाहिए। और मैं ये कुछ चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक ही मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, चलो चलते हैं वीकली चार्ट को डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने मंथली व्यू डिसाइड किया।
मंथली में एक चीज गाइस कंफर्म कर देता हूं कि अभी भी हम पॉजिटिव ही हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर बात करें तो यहां पर क्या चीजें बनी हुई है कि सिनेरियो सारा पॉजिटिव है। बस एक मार्केट नीचे आया है, यहां पर नीचे के छोर पर वेट कर रहा है। तो अब चांस बनता है कि एक कैंडल्स बनेगी तो नेक्स्ट मंथ की डायरेक्ट ब्रेकडाउन कैंडल्स बड़ी बन सकती है, और उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूं एक बड़े फॉल का, जो कि मार्केट्स को इस लेवल्स के आसपास ला सकता है। कम से कम 21,000 का लेवल्स हम देख सकते हैं अगर मार्केट नीचे आता है तो। ठीक है, ये तो हमने मंथली डिसाइड किया। देखो गाइस, हमारी प्रेडिक्शन से मार्केट किस तरीके का मूवमेंट करता है वो मार्केट डिसाइड करेगा। अपना काम है कि हमें क्या लगता है, हमारा चार्ट देखने का नजरिया क्या है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। देखो गाइस, यहां पर अब वीकली चार्ट पर जब हम आते हैं ना, तो वीकली चार्ट पर मार्केट में किस टाइप की सिचुएशंस बनी हुई है। वीकली चार्ट बता रहा है गाइस कि मार्केट ने किया क्या है। यहां से मार्केट गिर रहा था, चलो अच्छी बात है, मार्केट गिरा। गिरने के बाद मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद मार्केट ने एक पैटर्न्स बनाया जो कि मंथली चार्ट पर अभी इस टाइप का पैटर्न है। उसी तरीके से वीकली चार्ट पर इसने जो है फ्लैग एंड फॉल पैटर्न्स बनाया, और उसका ब्रेकआउट देखिए अभी यहां पर ये वेट कर रहा है। तो क्या ये ब्रेकआउट सही है? नहीं, ब्रेकआउट करके इसको इतना वेट नहीं करना चाहिए। ये वेट जो कर रहा है ना गाइज, ये सबसे गलत है। और अभी मेरा व्यू ये है गाइज कि नेक्स्ट वीक ही जो है मार्केट मिनिमम जो है इस कैंडल्स का लो तो एक बार टेस्ट करना चाहिए। अगर इसको जो है अपसाइड में जाना है ना गाइस, तो भी इसको एक बार इस कैंडल्स का लो टेस्ट करना चाहिए, तभी ये अपसाइड में जा सकता है। क्योंकि एक चीज डिफरेंट बन सकती है, अगर मान लो मंडे के सेशंस में अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो डिफरेंट चीजें बन सकती है। लेकिन अगर मान लो हल्का सा फ्लैटिश ओपन हो या मान लो गैप डाउन ओपन हो, तो व्यू यही बनता है कि मार्केट एक बार इस लेवल्स को टेस्ट करने आए। और जब ये इस लेवल्स को टेस्ट करने आता है ना गाइस, तब हमें कैंडल्स को छोटे टाइम फ्रेम पर देखना है कि 5 मिनट एंड 15 मिनट पर जो है 24,000 के लेवल्स के आसपास जो है निफ्टी क्या सीनीरियो बना रही है। अगर ब्रेकडाउन जो है वाकई में सही होता है, 24,000 का लेवल्स ब्रेक होता है एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स के साथ, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, तो चांसेस आर प्रीटी हाई गाइस की वीकली चार्ट में जो है मिनिमम मुझे टारगेट क्या लग रहा है, मिनिमम टारगेट लग रहा है गाइस 23,600 का लेवल्स, यानी कि मार्केट 23,600 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है अगर ये डाउन साइड में आना चाहे तो। क्योंकि ये लेवल्स गाइस मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड कर दिया है। अब ये जब गिरेगा ना, तो अब ये उतना टाइम स्पेंड नहीं करने वाला है, क्योंकि अब ये गिरेगा ना, इसने टाइम जो भी स्पेंड करना था वो कर लिया है। अब मार्केट जो झटके देगा ना, उससे जो है काफी फास्ट नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सीनेरियो अभी बिगड़ चुका है। इंडियन मार्केट से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रही है। अभी का टाइम इस टाइप का हो चुका है कि अगस्त महीने में बिल्कुल भी मार्केट सही तरीके से मूव नहीं किया है। तो यहां पर क्या है कि बहुत ही छोटी छोटी कैंडल, इंट्राडे में यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है, रातों रात बड़े गैप अप एंड गैप डाउन हो रहे हैं। तो एक चांस बन सकता है कि गाइज मंडे के सेशंस में मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाए। गैप डाउन जब ओपन होगा ना, तो गाइज यहां से सभी जो बायर्स बैठे हैं वो बायर्स यहां से काफी भागेंगे स्पीड से, और वो क्या होगा, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मूवमेंट मिल सकता है। ये अपनी एक प्रेडिक्शन है गाइज की मार्केट में इस टाइप का सीनेरियो बना हुआ है। क्यों सीनेरियो बना हुआ है? क्योंकि चार्ट बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ सा लग रहा है। उतना मुझे चार्ट ये सही नहीं लग रहा है। अगर आप देखेंगे डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ट्रेंड लाइन गाइस। इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकडाउन होगा ना, ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, तो मिनिमम इसको ये लेवल फर्स्ट सेकंड लेवल्स ये है, एंड थर्ड लेवल्स काफी बड़ा है गाइस, जो कि 22,000 का लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट वो सीनेरियो बनाए, उसके नीचे क्लोज करे, तो ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। अब यहां पर जैसे ये वीकली चार्ट हमें देखा कि यार वीकली चार्ट पर इस टाइप का सीनेरियो बना हुआ है, तो अब हमें यहां पर क्या देखना चाहिए। ये जो कैंडल्स बनाई है ना गाइस वीकली चार्ट पर, ये एक ट्रैप कैंडल्स हो सकती है। अगर आप देखोगे तो ये एक कैंडल्स बनी है जो सभी को लग रहा है कि ये हैमर कैंडल्स है, लेकिन गाइस ये हैमर कैंडल्स नहीं है, क्योंकि ये रेड कैंडल्स है, इसके ऊपर हल्की सी विक भी है। तो ये क्या होगा, इसका लो ब्रेक होने के काफी ज्यादा चांसेस है। जब इसने नीचे विक छोड़ा है तो इस विक को टेस्ट करने जा सकती है, और मिनिमम 24,000 का लेवल्स इस वीक हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। क्योंकि चांस बन रहे हैं, बस फ्लैट या गैप डाउन ओपन हो, बड़े गैप अप में थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी। बड़े गैप अप में क्या सिचुएशंस बनने वाली है वो भी अभी मैं दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आता हूं गाइस कि अब एक बार हम देख लेते हैं डेली चार्ट पर क्या सीनेरियो बना हुआ है। जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज किया गाइस, चीजें सारी बदल गई। अगर आप देखोगे डेली चार्ट पर मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा लंबा व्यू करके देखते हैं। मार्केट काफी स्लो इन स्टडी यहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक है, उठा उठा के गिरा है, यानी कि उठा उठा के पटकना मार्केट का, ये चीजें आपने सुनी होगी। अब यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, देखिए अब यहां पर स्लो इन स्टडी मार्केट जो है गिरा ही है, इसको हम गिरावट मानते हैं, एक अच्छी खासी गिरावट है। मार्केट में करेक्शंस मिला, उसके बाद मार्केट ने कुछ गैप अप होकर अपने आप को सस्टेन किया, ठीक है, ये सस्टेन किया मार्केट ने, अच्छी चीज है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखोगे ना तो मार्केट्स को टाइम पास करते कितना टाइम हो चुका है, मार्केट यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड कर दिया है इसी रेंज के बीच में। तो अब यहाँ पर ये एक सिचुएशन है गाइज कि अगर इसको गिरना है तो ये गिरेगा मंडे के सेशंस में ही। अगर ये मंडे के सेशंस में नहीं गिरता है गाइस तो फिर मार्केट जाएगा अपसाइड में। अपसाइड में जो है ये मिनिमम 24,500 का लेवल टेस्ट करने वाला है। मंडे की ओपनिंग डिसाइड करेगी दोस्तों की मार्केट्स को नीचे गिरना है या मार्केट्स को ऊपर जाना है। ये मेरा व्यू क्यों है कि अगर मार्केट्स को अपसाइड में जाना होगा ना गाइस तो यहां पर आप देखिए ये जो कैंडल्स है इस कैंडल्स के बाद एक दिन मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी की भाई पॉजिटिव ओपनिंग है तो एक सिनेरियो बनता है कि मार्केट में पॉजिटिवनेस है, ठीक है। दूसरे दिन भी गाइस मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ इसका मतलब दूसरे दिन भी पॉजिटिव सिनेरियो है। दो चांस मार्केट ले चुका है कि भैया मैं पॉजिटिव हो सकता हूं। अगर थर्ड दिन भी मार्केट गैप अप ओपन होता है ना गाइस तो 101% श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट अपसाइड में जाने वाला है, क्योंकि लगातार 3 दिन गैप अप ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग जो है मार्केट्स को एक पॉजिटिव सिनेरियो में ले जाती है। और वहां से मार्केट क्या करेगा, आपको इंटरडे में तो मूव नहीं देगा लेकिन पूरे दिन गैप अप ओपन होकर हल्का हल्का साइडवेज हो जाएगा, फिर से दूसरे दिन गैप अप हो जाएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर गैप अप ओपन हो जाएगा। इस तरीके से गैप अप ओपन होकर मार्केट में वी शेप रिकवरी भी हो सकती है। बस उसकी एक ही कंडीशन है गाइस, मंडे को गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। अगर मंडे को गैप अप ओपन हो जाता है गाइस तो नेगेटिव का सिनेरियो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको नेगेटिव का सिनेरियो कब सोचना है, जब मंडे को या तो फ्लैट ओपन हो जाए। फ्लैट ओपन होगा तो मार्केट में एक ही चीज है, अगर नेगेटिव जाना होगा मार्केट्स को तो फ्लैट ओपन होते ही एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल्स बने जो कि 24,000 के लेवल्स को एक बार टेस्ट करें। कल की कैंडल्स ही गाइस, मंडे की कैंडल्स ही। अगर मान लो मंडे के सेशंस में सारी चीजें बदल जाए और मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाए, 24,000 के लेवल्स के आसपास ओपन हो जाए ना गाइस, तो वहां पर आपको ध्यान से देखना है कि रेंज बन रही है, रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है। क्योंकि अब जो है मंडे के सेशंस में यहां पर अगर मान लो ब्रेकडाउन यानी कि बड़ा जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है मार्केट अगर फिर लेवल्स के नीचे निकलेगा ना 24,000 के लेवल से, तो वो सेलिंग काफी फास्ट हो सकती है गाइस और बड़ा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। मेरा फर्स्ट व्यू गाइस फिर ये गैप रहेगा यानी कि 23,787 का लेवल्स मेरा ये जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, इस लेवल्स के आसपास मैं प्रेडिक्ट करूंगा। अगर मंडे के सेशन में 24,000 का लेवल्स ब्रेक होके मार्केट नीचे सस्टेन करने लगेगा और अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने पर दो सिचुएशंस बन सकती है, या तो मार्केट कुछ वेट करता है और 24,000 से सपोर्ट लेके फिर अपसाइड में चला जाता है। अगर मान लो मंडे के सेशंस में गाइस मार्केट ने यहां से सपोर्ट ले लिया ना 24,000 से, तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अपसाइड में ही ब्लास्ट होने वाला है और अपसाइड में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ती है, मार्केट्स का व्यू पहचानना होता है। जब मार्केट गाइस अपसाइड में जा रहा था ना, मैं आपको दिखाता हूं, जब ये अपसाइड में जो रैली थी ना उसी टाइम पर मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था और जो मेरी एनालिसिस थी उसी टाइम पर मैंने तय कर लिया था कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है और मेरा उसमें टारगेट था इस गैप का, जो कि लगभग हिट हो चुका है। 24,000 के नीचे टारगेट था और अभी वो थोड़ा पेंडिंग है, तो मैं भी वो यहां पर टारगेट हिट करने आए। एक चीज जरूर है गाइस कि मार्केट में जो डाउन साइड का मूव आया था ना, वो कैसे प्रेडिक्ट किया था मैंने, उसका जो तरीका था सेम एज इट इज अभी वाला ही था गाइस। यहां पर मार्केट क्या कर रहा था, देख लीजिए, मार्केट सीधा अपसाइड जा रहा था, ठीक है। अपसाइड कैसे जा रहा था, गैप अप ओपन होगी। इंट्राडे में गाइस अपसाइड जाना होता है ना मार्केट, इंट्राडे में आपको मौका ही नहीं देता है। अब ये जैसे अपसाइड में आया, यहां पर आप देखोगे कैंडल्स कैसी बनी थी, एक अच्छी खासी, इसे हम बुलिश कैंडल्स मानते हैं भैया, कि भैया ओपन एंड जो हाई एंड क्लोज सेम है, यानी कि हाई एंड क्लोज सेम है, मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है। लेकिन नेक्स्ट डे आप देखिए मार्केट ने किया क्या, गैप डाउन ओपनिंग देख दी, फर्स्ट गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, एक बार नेगेटिव सीनेरियो। दूसरे दिन भी मार्केट गाइज यहां पर जो है यहां पर ओपन हुआ, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, लेकिन जो है इसने क्लोजिंग जो है नेगेटिव ही थी, 2 दिन नेगेटिव क्लोजिंग। तीसरे दिन आप देखोगे गाइस तो तीसरे दिन की कैंडल्स भी यहां पर नेगेटिव ही थी, आप यहां पर देखिए तो नेगेटिव कैंडल्स के साथ 3 कैंडल्स जब रेड बन जाती है ना, उसके बाद सीनीरियो थोड़ा बदल जाता है। मार्केट या तो गैप डाउन ओपन होता है या अगर मान लो इसे अपसाइड जाना होता है तो 3 कैंडल्स के बाद वो वेट नहीं करता है और सीधा ब्लास्ट होता है अपसाइड में। अब यहां पर आप देखिए कि ये व्यू कितना हुआ है, मार्केट नीचे आया, ये क्या कर रहा है, एक बार, 2 बार, 2 दिन इसने पॉजिटिव ओपनिंग दे दी है गाइस, ठीक है, 2 दिन इसने पॉजिटिव ओपनिंग दे दी है। अब तीसरा दिन इसके लिए निर्णायक होने वाला है। अगर कल भी मान लो पॉजिटिव ओपनिंग देता है मार्केट और यहां से क्लोजिंग से एक बार सपोर्ट ले लेना 24,252 से, तो फिर समझ लो ये वी शेप रिकवरी है और मार्केट मिनिमम जो है 24,600 के ऊपर निकलने वाला है। लेकिन अगर मान लो कल के सेशंस में गैप अप ओपनिंग नहीं होती है और मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये लो ब्रेक कर देता है, जो कि हमारा प्रीवियस डे फ्राइडे का लो है।
अगर ये लो ब्रेक होता है ना गाइस, तो यहां पर सभी जो बायर्स हैं वो निकलने की तैयारी करेंगे, लेकिन वो निकलेंगे नहीं, वो क्वांटिटी को वेट करेंगे, हल्के हल्के बायर आते रहेंगे और मार्केट को स्लो स्लो अपसाइड में ले जाएंगे। लेकिन जब मार्केट 24,000 का लेवल्स ब्रेक करेगा ना गाइस, ये बायर्स ऐसे भागेंगे ना कि फिर आप देख लो जो पैनिक सिनेरियो बनता है वो मे भी बन सकता है। ये मेरी एनालिसिस है दोस्तों, जिस तरीके से मैं चार्ट को एनालाइज करता हूं उस तरीके से मैं बोल रहा हूं। मैं भी मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा काम है गाइस ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें बताना कि मैं किस चीज को फॉलो करता हूं, मैं चार्ट को देखने का मेरा नजरिया क्या है, उस तरीके से ये चीजें बता रहा हूं। अभी आप ये कैंडल्स देखोगे गाइस, तो ये कैंडल्स एक बेरिश कैंडल्स बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका ओपन एंड हाई सेम बना हुआ है। अगर इस कैंडल्स का ओपन हाई सेम है, फ्लो फ्लो में जो है मंडे की कैंडल्स जो है इस कैंडल्स का लो ब्रेक करती है ना, तो 101% श्योरिटी हो जाती है कि मिनिमम जो है ये लो टेस्ट होने वाला है, और ये लो आपको ले जाएगा 24,040 का लेवल। यानी कि 24,040 का लेवल मार्केट में भी टेस्ट कर सकता है, अगर मान लो जो फ्राइडे की कैंडल से इसका लो ब्रेक हो। ठीक है, अब ब्रेक होना ना होना ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम एक मोटा मोटी व्यू हमने डिसाइड किया। अगर इसे पॉजिटिव होना है तो मंडे के सेशंस में इसे गैप अप चाहिए, भले ही ये हल्का गैप अप ओपन हो या बड़ा गैप अप ओपन हो, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग के साथ अगर ओपनिंग होती है तो मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो बन जाएगा, फिर मार्केट अपसाइड ही जाने वाला है। लेकिन अगर फ्लैट एंड गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट 101% श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट नेगेटिव व्यू है और यहां पर मार्केट डाउन साइड में जा सकता है। ये चीजें हो गई गाइस की देखो हमारा एनालिसिस। अब रूल्स, अब जो न्यूज होती है ओवरनाइट, ये चीजें बाद की बात है कि ओवरनाइट न्यूज किस तरीके की आती है, लेकिन जो हमारा व्यू होता है हमने डिसाइड किया कि मार्केट वीकली, डेली एंड मंथली तीनों चीजों में कुछ नेगेटिव फॉर्मेशंस कर सकता है, और चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट 24,000 के नीचे कम से कम जा सकता है। अब थोड़ा हम छोटे टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट मंडे को हमें ट्रेड कहां प्लान करना है। यहां पर हम आते हैं और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट्स के चार्ट पर किस टाइप का लेवल्स बना हुआ है गाइस। देखो गाइस, अगर मार्केट्स को अपसाइड में जाना होगा ना, तो बस ये गैप अप ओपन हो जाए मंडे के सेशन में, अगर ये गैप अप भी ओपन हो जाता है तो फिर हमें ट्रेड सिर्फ अपसाइड के लिए ही प्लान करना है, क्योंकि 3 बार जब एक ही साइड का मार्केट ओपन होता है तो फिर वो सिनेरियो एक पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो गलती से भी मार्केट गाइस गैप डाउन ओपन होता है मंडे के सेशंस में, इस लेवल्स के आसपास ओपन हो जाए, मैं ज्यादा बड़ा गैप डाउन भी नहीं बोल रहा हूं गाइस, हल्का सा गैप डाउन यहां पर अगर मान लो मंडे के सेशन में मार्केट ओपन होता है और मान लो वो 24,183 का ब्रेकडाउन कर दे डाउन साइड में मंडे के दिन, तो हमें क्या करना है गाइस, फर्स्ट टारगेट डायरेक्ट हमें मिलने वाला है 24,076 का लेवल। 24,076 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट तो टारगेट हमारा रहेगा 24,004 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एक अच्छा खासा बड़ा सपोर्ट जोन है, जिसे हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन भी मानते हैं। लेकिन अगर कैंडल्स ने गाइस स्पष्ट जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे जो है क्लोज देती है ना 24,004 के नीचे, तो गाइस यहाँ पर मार्केट बहुत ही फास्ट आपको बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइस मैं 24,000 के बाद सीधा 23,789 का लेवल देख रहा हूं। उससे पहले मैं यहाँ पर किसी भी जगह पर बुक नहीं करने वाला हूं, लेकिन वो सिचुएशंस बने। तो अब यहाँ पर हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है वो देख लेते। मंडे के सेशन में सबसे बेस्ट चीज क्या रहेगी गाइस कि मार्केट में हमें बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा। देखो अपसाइड की प्रेडिक्शन बिल्कुल है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, लेकिन अपसाइड जाएगा ना तो वो मूवमेंट नहीं मिलेगा जो अभी मिलना चाहिए, क्योंकि सारी प्रिपरेशन अभी डाउन साइड की हो चुकी है और कंडीशंस भी अच्छी बन रही है। बस मार्केट कहां ओपन होना चाहिए, इस लेवल्स के आसपास। अगर मान लो मार्केट यहां पर ओपन होता है मंडे के दिन और 24,183 के नीचे क्लोज कर दे फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, तो फर्स्ट टारगेट आपका 24,076 का, सेकंड टारगेट डायरेक्ट जो है आपका 24,000 का लेवल से। 24,000 के नीचे गाइस डायरेक्ट जो है पाताल है, नीचे जो है बहुत ही बड़ा मूवमेंट है 23,789। और मैं भी अगर मार्केट इन सभी लेवल्स को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे सस्टेन होने लगता है ना गाइस, तो फिर तो नीचे कुछ है ही नहीं, बहुत ही अच्छा मार्केट जा सकता है। फिर तो आप देख लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल्स का जो है सपोर्ट मानते जाइए 23,500, फिर 23,000, एक बड़ा पोल में जो यहाँ से प्रेडिक्ट कर रहा हूं। बस एक ही कंडीशन से मंडे के दिन बस गैप अप ना ओपन हो। अगर बस गैप अप ओपन हो जाएगा तो फिर मार्केट नीचे नहीं जाएगा गाइस, फिर मार्केट जो है अपसाइड में तो जाएगा, लेकिन आपको भी यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देगा। ये स्लो एंड स्टडी इस तरीके से गैप अप ओपन होकर जो है मार्केट अपसाइड में जाएगा और फिर से वो किस लेवल्स के आसपास जाएगा, इसी लेवल्स के आसपास चला जाएगा, जो कि ये लेवल है 24,600 का लेवल। फिर यहां से देखेंगे कि मार्केट में सेलिंग मिलती है या नहीं मिलती है। ये तो मेरा व्यू है गाइस कि फ्लैट एंड गैप डाउन में जो है मैं बेरिश रहूंगा मंडे के सेशन में। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं 101% बुलिश हो जाऊंगा, फिर मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट प्लान नहीं करूंगा। एक कंपैरिजन और मैं आपको दिखाता हूं गाइस, जो कि मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैं इन चीजों को थोड़ा देख रहा था, तो मैं आपने सोचा कि आपके सामने ये सारी चीजें शेयर करूं।
आपको मैं दिखाता हूं कि अभी मार्केट निफ्टी चल कहां रही है। आप देख लीजिए 24,252 यानी कि 24,250 का एटीएम प्राइस हम देखते हैं। अब हम निफ्टी का देखते हैं कि निफ्टी जो है 24,250 की कॉल का प्राइस क्या है। देखिए 24,250 की कॉल का प्राइस कितना आ रहा है, 96 रुपीज। ठीक है, कॉल कितनी आ रही है, 96 रुपीज पर जो है कॉल का प्रीमियम चल रहा है। कॉल 24,250 की कॉल कितनी चल रही है, 96। तो पुट कितनी चलनी चाहिए वो बताइए। एटीएम्स की दोनों जो कॉल एंड पुट सेम ही चलनी चाहिए ना, यानी कि एक दो पॉइंट्स का डिफरेंस होगा तो चलेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं ना गाइस कि पुट का प्रीमियम आप देखो तो वो 62 है, यानी कि जो है कॉल का प्रीमियम तो 96 है लेकिन पुट का प्रीमियम कितना है, 62 है। क्या ये सही है? ये आपको इनवैलिड स्ट्रक्चर्स नहीं लग रहा है? अगर आप ट्रेडर हो और अगर आप मार्केट्स में कुछ टाइम स्पेंड किया है आपने, तो क्या ये चीजें सही है अभी फिलहाल में? अगर हम बात करेंगे कि एक 96 एट 62 ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये चीज चलती कि ये 96 है तो वो या तो 100 के आसपास होता या 90 के आसपास होता, लेकिन इतना इनवैलिड स्ट्रक्चर्स बना हुआ है ना, अभी 50% का कम है, यानी कि कॉल से जो है पुट का प्रीमियम 50% कम है, यानी कि एक प्रीमियम यहाँ पर 60 का है तो एक प्रीमियम 90 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर 90 में से 50% हम डाउन करेंगे, 30% हम डाउन करेंगे तो हमारा 60 आएगा। तो ये थोड़ा इनवैलिड स्ट्रक्चर है, तो पुट का प्रीमियम बहुत ही कम है। अगर मार्केट को सस्टेन होना है तो मे भी पुट का प्रीमियम एक बार बढ़ेगा तो ही ये सारा स्ट्रक्चर सही हो सकता है। ये मेरी एनालिसिस कहती है कि कॉल के प्रीमियम्स को घटना पड़ेगा और पुट के प्रीमियम्स को बढ़ना पड़ेगा। अब ये बढ़ता है नहीं बढ़ता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अब परसों के दिन मान लो मंडे के दिन तो मार्केट यहाँ पर जो है ओपन होगा और ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन तो सारी चीजें जो है सस्टेन होगी, बराबर होगी तो ही चलेगा ना। तो आपको यहाँ पर एक चीज जरूर देख रही है कि पुट का प्रीमियम यहाँ पर ब्लास्ट होना चाहिए। पुट के प्रीमियम में अभी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं बची है, ओनली एंड ओनली टाइम के साथ हमें खेलना है। तो मे भी टाइम अपने फेवर में चले और मार्केट अगर मूवमेंट देवे तो ये 62 का प्रीमियम गाइस काफी ब्लास्ट हो सकता है। अब वो होता है नहीं होता है ये तो हमारा स्पोर्ट चार्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन जो चीज मेरे मन में आई है गाइस और जो मैंने सोचा है अपनी सूझबूझ से, जो मुझे पता चला है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये चीजें गाइस धीरे धीरे आप मार्केट्स को सीखोगे समझोगे तो सारी चीजें आपके सामने आती जाएगी और आपका जो चार्ट रीडिंग का तरीका है वो आपको ही बेस्ट बनाएगा। मैंने यही सोचा है गाइस कि जो मुझे पता चल रहा है, जो मुझे लग रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट किस टाइप का होने वाला है, वो मेरी जानकारी जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है कि थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा इनवैलिड सा बन रहा है। अगर मान लो मंडे के दिन गैप अप भी ओपन हो जाता है ना, तो कॉल का प्रीमियम कितना चला जाएगा और पुट का प्रीमियम कितना चला जाएगा, ये थोड़ा अनसस्टेनेबिलिटी हो जाएगी मार्केट में। इसलिए मार्केट्स को गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। अगर फ्लैट एंड गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो मे भी हमें एक डाउन साइड का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब वो मिलता है नहीं मिलता है ये तो मार्केट डिसाइड करेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा सर्वोपरि होता है। हमें मार्केट के साथ चलना है, मार्केट्स को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करना है। ये जो मेरा तरीका रहता है जनरली, जो है मैं जो ट्रेड प्लान करता हूँ, ट्रेड प्लान करने से पहले जो है मेरी तैयारी कुछ इस तरीके की रहती है कि मैं मार्केट्स का ओवरऑल सेंटीमेंट देखता हूँ, मंथली चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट देखता हूँ, डेली चार्ट देखता हूँ। फिर मैं आता हूं 5 से 15 मिनट में कि अब जो है मार्केट में हमें किस टाइप का ट्रेड करना चाहिए। तो ये सारे कंक्लूजन से हमें क्या पता चला है कि अगर हमें मंडे के दिन डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है तो हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, लेकिन अगर गैप अप एंड अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर एक ओवरनाइट पोजीशन बनाई जा सकती है अपसाइड के लिए। लेकिन जो है अगर डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा तो इंट्राडे में एक अच्छा खासा पैसा हम बना सकते हैं। अब वो बनता है नहीं बनता है, अपना स्टॉप लॉस होता है या टारगेट, ये तो उस दिन की ट्रेडिंग का सेशन ही पता चलेगा। अभी फिलहाल जो हमारा व्यू था हमने डिसाइड करने की कोशिश की और ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल लग रही होगी गाइस। यहाँ पर जो है अगर आप सीखना चाहे तो यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा एक कोर्स भी है जिससे आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। देखो कोर्स में मैं वही चीजें सिखाता हूं जो मैं खुद करता हूं, यानी कि जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं एग्जैक्ट वही का वही तरीका जो है मैंने कोर्स में बताया है। कौन सी स्ट्रेटजी यूज करता हूं, कहां एंट्री लेता हूं, कहां एग्जिट करता हूं, एज इट इज मैंने जो है सारी चीजें कोर्स में बताई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। और आशा करता हूं गाइस ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है और आज का वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लगे, आज का वीडियो जो है अच्छा लगे, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।